आगे बढ़ेंगे, विधानसभा उपचुनाव की बात कर लेते हैं। विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 13 नवंबर को आपको याद है मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। झुंझुनू, दौसा, अलवर, देवली, उनियारा, नागौर, सलूम्बर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में लोक सूचना जारी कर दी गई है और साथ ही साथ रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया है और कहा है चुनाव के लिए नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर है, यानी कि 25 अक्टूबर तक प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करना होगा। नामांकन पत्र संबंधित आरओ के कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 20 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा सोमवार 28 अक्टूबर को होगी। नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 30 अक्टूबर तय की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आवश्यक होने पर मतदान 13 नवंबर को होगा। मतदान की जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक संपन्न हो जाएगी और फिर उसके बाद 23 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी और घोषित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव की सभी प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज, अधिसूचना जारी कर दी गई थी, ये पूरी तैयारी भी थी, लेकिन अगर नामांकन प्रक्रिया की बात करें आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रत्याशी तो तब जाकर नामांकन दाखिल कराएं जब घोषणा हो पार्टियों की तरफ से। देखिए, जो इस पूरे उसमें है मुख्य बात वो यह है कि जो मतदान का जो समय है वो सुबह 7 से शाम 6 बजे ही रखा गया है। बार बार ये पता चल रहा था कि मतदान का समय क्या वही रहेगा या उसको लेकर जो पसोपेश है वो समाप्त कर दिया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने। इसके साथ ही उन्होंने गाइडलाइन जो जारी की है नामांकन दाखिल करने की, उसमें अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को जो रिटर्निंग अधिकारी का ऑफिस है उसमें प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यालय परिसर के जो 100 मीटर की जो परिधि होती है उसमें एक अभ्यर्थी और 3 वाहन का मैक्सिमम जो प्रवेश है वो हो सकेगा। साथ ही तय प्रारूप में जो नामांकन पत्र भरना होगा, शपथ पत्र पेश करना होगा। इस शपथ पत्र के साथ साथ अचल संपत्ति, चल और अचल संपत्ति का उनका और उनके पूरे परिवार का के सदस्यों का ब्यौरा देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपराधिक पृष्ठभूमि का संपूर्ण ब्यौरा भी देना पड़ेगा। जो अमानत राशि है वो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 10,000 रुपये रखी गई है, तो एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए अमानत राशि 5,000 रुपये है। जो हर अभ्यर्थी है उसकी अधिकतम जो चुनाव खर्च की सीमा है वो 40 लाख रुपए है। तो इस तरह से दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन जब जैसे जैसे पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करेंगी वैसे वैसे नामांकन प्रक्रिया होगी। हालांकि ये देखा जाता है कि शुरुआती दौर में जो निर्दलीय हैं वो पहले नामांकन दाखिल करते हैं और बाद तक फिर वो नाम वापस लेते हैं। तो इससे अब आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखना होगा कि किस किस दिन कितने नामांकन दाखिल होते हैं और ये पूरी प्रक्रिया में कोई इस तरह का जो जिसे कह सकते हैं अनियमितता वो तो नहीं देखी जाती। ये सब देखने वाली बात है। चलिए ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये पूरी गाइडलाइन जिसका जिक्र एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा कर रहे थे, पूरी एक गाइडलाइन आपको बताई उन्होंने और साथ ही साथ नियमों का पालन करना जरूरी होगा, अनियमितताओं पर भी नजर रहने वाली है।